प्रिय छात्राओं, पुनः डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए अपन इससे पूर्व में पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद जी के आंसू के। अपन ने सामान्य परिचय उनका और उनके पदों से संबंधित जाना। अब आगे हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी के। इससे पूर्व में मैंने आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ 6 पदों का अर्थ सहित व्याख्या आपको पढ़ाई थी। आज अपन उनके 7वें पद का अध्ययन करेंगे। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी सी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तमचूर्ण बरस जाता था छाकर अधिक अंधेरी। इसमें कठिन शब्द तमचूर्ण, तम यानी कि अंधेरा, चूर्ण माने कि गहरा, तमचूर्ण यानी कि गहरा अंधेरा, नीरद माला यानी कि मेघ की घटाएं यानी बादल की घटाएं। प्रस्तुत अवतरण, जैसा कि पूर्व में हर प्रसंग के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ कि प्रस्तुत अवतरण कवि जयशंकर प्रसाद के आंसू से अवतरित है। इसमें कवि ने स्पष्ट कहा है कि उनका हृदय प्रिया वियोग के कारण तीव्र वेदना एवं उदासी से भरा हुआ है। उसके हृदय में प्रलय जैसी हलचल मची हुई है। कवि कहता है कि जिस प्रकार शांत और निर्मल आकाश में आंधी तूफान से प्रताड़ित होकर मेघमालाएं चारों ओर घिरकर सघन छा जाती हैं, उनके टकराने से गंभीर गर्जना होती है और बिजली चमककर वातावरण को चकाचौंध करके उसे घनघोर वर्षा होने लगती है, उसी प्रकार मेरे हृदय के शून्य आकाश में प्रियतमा की मधुर स्मृतियों का झंझावत तीव्रता से उठकर हलचल मचा रहा है। उन्होंने अपने मन की स्थिति की तुलना आकाश की मेघमालाएं और आंधी तूफान, निर्मल, शांत, इस टाइप की जो घटनाएं जो कि आसमान में होती हैं, उससे उन्होंने अपने मन को तुलना की है। प्रिया के सघन केशों की मेघमाला से मेरे हृदय में हास्य रूपी बिजली कौंधने लगी है, यानी कौंधने यानी चमकने लगी है। मेरी शांत प्रिय प्रियतमा की स्मृतियों की हलचल से भर जाता है। जो मेरा शांत हृदय है, स्मृतियों यानी कि यादों से भर जाता है और इस सब का हृदय पर स्थायी प्रभाव सा पड़ जाता है। कवि कहते हैं कि मेरे शांत हृदय में प्रियतमा की स्मृति वेदना रूपी बादलों को घटाओं से इतनी सघन बना देती हैं कि उनसे प्रलय के समान अंधकार फैल जाता है। वेदना की उमड़ घुमड़ के कारण मेरी हृदय रूपी कुटी निराशा रूपी अंधकार से भर जाती है। यह निराशा रूपी अंधकार आकाश रूपी प्रकाश को रोक देता है। इसी प्रकार मेरी वियोग वेदना गहन अंधकार के समान अधिक सघन हो जाती है। इसमें कवि ने, जैसे कि आंसू नामक महाकाव्य में कवि ने अपनी वेदना के बारे में ही बताया है, तो वो निराशा रूपी अंधकार आशा रूपी प्रकाश को रोक देता है। तो उन्होंने अपने वेदना जो है उसके बारे में उसकी व्यथा व्यक्त की है। इसमें विशेष छायावादी शैली में प्रलय घटनाओं का चित्रण किया गया है। डेरा डाला मुहावरे का प्रयोग द्रष्टव्य है। रूपक, मानवीय आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। झंझा, बिजली आदि उदासी, वेदना एवं हृदयगत हलचल के प्रतीक हैं। हृदय के लिए कुटिया को प्रतीक माना है। अगला पद, विजय माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में।
तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरी इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के। चिर सुंदर, चिर सुंदर, चिर सुंदर में चिर सुंदर यानी कि सदैव सुंदर, जो हमेशा सुंदर हो। कल्याण कलित यानी कि कल्याण से युक्त। मग यानी कि मार्ग। प्रसंग, यह अवतरण कवि प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से लिया गया है। इसमें कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ अपने मधुर संबंध का स्मरण किया है। इसी प्रसंग में उसे लक्ष्य कर कवि कहता है कि जब तुमसे मिलन हुआ था उस समय सारा वातावरण अतीब सुखदायक बन गया था। उस समय बादलों की घटा सी बिजली की माला पहनकर मेरे हृदय रूपी आंगन को अलौकित करती थी, और उस समय आनंद रस की बूंद बनकर तुम मेरे हृदय मन में बस जाती थी। वह कौन सा क्षण था, इस बात को तुम अच्छी तरह जानती हो। कवि पुनः कहता है कि यद्यपि यह संसार सत्य तथा असत से परे केवल एक भ्रामक प्रतीति है, परंतु इन प्रतीयमान दृश्यों में से एक वस्तु चिरंतर सत्य और रूपवती है, वह है उसकी प्रियतमा। वह अपनी प्रियतमा को ही हमेशा रहने वाला सत्य बता रहे हैं। वह प्रियतमा ही कवि के व्यथित जीवन के कल्याण पथ की एकमात्र सहचरी, सहचरी माने साथ चलने वाली, और उसी से उसके जीवन का समग्र निर्वाह हो जाता है। इसमें विशेष में कवि ने पिछली मधुर स्मृतियों का उल्लेख कर प्रिया के सानिध्य को अपने जीवन के लिए कल्याणकारी बताया है। प्रेम वेदना की मार्वक अनुभूति के साथ यहाँ पर आत्मा परमात्मा के पास रहने का, उनके समीप रहने का आध्यात्मिक भाव प्रकट किया है। अगला पद, मधुरका मुस्कियाती सी, पहले देखा था तुमको, परिचित से जाने कब से, तुम लगे उसी क्षण हमको। परिचय राका जल निधि का, जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती, मिलती हैं गले लहर से। इस पद में कठिन शब्द मधुरका, मधुरका यानी वसंत ऋतु की पूर्णिमा जो होती है उसकी रात, हिमकर यानी कि चंद्रमा, जलनिधि सभी को याद होगा समुद्र, जल को देने वाला, जल को इकट्ठा करने वाला, जलनिधि यानी समुद्र। पुनः वही प्रस्तुत अवतरण आंसू काव्य से लिया गया, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति देते हुए आध्यात्मिक रूप में परमात्मा प्रिया से प्रथम मिलन का विवरण प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा प्रथम मिलन ऐसा था जैसा कि वसंतकालीन पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी की धवल आभा प्रथम बार बिखेरती हुई प्रतीत होती है। धवल यानी एकदम साफ स्वच्छ। वसंतकालीन, मधुरका यानी वसंतकालीन पूर्णिमा की रात। जब तुम मेरे जीवन में पहली बार आए थे तब मुझे ऐसा प्रतीत होता था मानो मेरी निराशाओं के अंधकार में कहीं से पूर्णिमा की चांदनी का धवल प्रकाश फैल रहा हो। धवल यानी कि एकदम स्वच्छ साफ प्रकाश फैल रहा हो। यद्यपि तुम्हारा हमारा यह प्रथम मिलन था, यानी कि सर्वप्रथम मिलते समय की वो अपनी पूर्व स्मृतियों को इस पद में बता रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि मानो हम जन्म जन्मांतर से परस्पर परिचित थे। कवि पुनः कहते हैं कि तुम्हारा हमारा मिलन, प्रथम मिलन
कौन सा मिलन? प्रथम मिलन ऐसा था जिस प्रकार पूर्णिमा की रात में चंद्रमा तथा सागर की लहरों का मिलन होता है। उस रात में चंद्रमा की शीतल धवल किरणें आकाश से उतरकर सागर की धवल नीली लहरों को अपने कंठ में लगाकर मिलती हैं। उनकी वह परस्पर मिलन की बेला बहुत ही मनोरम रहती है। वैसी ही स्थिति में जिस प्रकार चंद्रमा और लहरें मिलते हैं, समुद्र की जो लहरें मिलती हैं, वैसे ही हमारे प्रथम मिलन की स्थिति थी। विशेष कवि ने इसमें प्रथम मिलन, प्रथम दर्शन में प्रिया के प्रति प्रेम भाव का चित्रण किया है। उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। चंद्रमा की किरणों के समग्र उभार को देखकर समुद्र में लहरों का उद्वेलन हो जाता है, उसमें ज्वर आ जाता है। उसी प्रकार प्रियतम को देखकर हृदय में मनोभाव या मनोवेग उद्वेलित हो जाते हैं या आने लगते हैं। तो आज अपन ने अपनी इस कक्षा में जयशंकर प्रसाद जी के आंसू काव्य के 8, 9 और 10 तीन पदों का अध्ययन किया। उसके कठिन शब्द, उसकी व्याख्याएं, उसके प्रसंग, उसके संदर्भ और विशेष जो भी इसमें महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ें थीं वो मैंने आपको बताई और समझाने की कोशिश की। फिर भी यदि आपको इसमें कुछ ऐसा लगता है कि आपको इसे सुनकर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ध्यान लगा के पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। जयशंकर प्रसाद के अभी तक अपन ने पहले से लेके 10वें पद तक का अध्ययन अपन आंसू के अंतर्गत कर चुके हैं। धन्यवाद।